देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है पता है? 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है कि 10p माइनस कॉट आर का मान निकालने के लिए तुमको पहले से फिगर दिया हुआ है, बोला है क्या पी क्यू बराबर कितना है 12 सेंटीमीटर और क्यू आर बराबर तुमको नहीं दिया है, ये निकालना होगा। और ये क्या बोला है पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, कितना है 13 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिखेंगे दिया है, कौन सी किया है दिया है तो दिया है। अब पी क्यू बराबर हम क्या लिख देंगे पी क्यू, तो पी क्यू का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। इसको हम क्या बोलते हैं, जो लकीर खड़ा रहता है उसको लंब ना, इसको किससे सूचित करते हैं पी से, काहे करते हैं लंब का अंग्रेजी क्या होता है परपेंडिकुलम। तो हम इसको पी भी लिख सकते हैं। अब देखो इसको क्या बोलते हैं आधार, क्या बोलते हैं आधार। आधार जब बोलेंगे तो इसको क्या बोला जाता है बेस ना, तो इसका मतलब बी बराबर हमको क्या दिया है क्यू और आर, इसका मान हमको निकालना होगा, ठीक है। अब पी क्यू बराबर पी आर बराबर कितना दिया है पी आर, एक नंबर में निकाले हैं। हाँ पी आर बराबर कितना 13, उसको हम क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे कर्ण, क्या बोलेंगे कर्ण। इसको किससे सूचित करेंगे अच से, काहे करेंगे हाइपोटेनियस बोला जाता है। और तुम थोड़ा कम बोलो, उसको बोल रहे उसको, नहीं तो वो उठा करके बेच देंगे। अब सुनो अच्छा देखो यहाँ पाइथागोरस साहब का प्रमेय ना, प्रमेय इसमें हम बताए थे, अभी क्या बताए थे कर्ण बराबर क्या होता है लंब प्लस आधार का स्क्वायर, ये ना था। इसका क्या बोले थे कर्ण के स्क्वायर के बराबर क्या होता है लंब प्लस आधार का प्लस होगा आधार का स्क्वायर, ये अभी हम लिखाए थे। हाँ अब एक बात बताओ हमको क्या यहाँ बी ना चाहिए, बी माना आधार, का मान निकालना। सुनो ना इसको हम आधार है ना बोलेंगे। हाँ अब हमको आधार का मान निकालना होगा, प्लस है इस साइड आएगा तो किस में आएगा माइनस में, तो यहाँ कर्ण पहले से बैठा हुआ है कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। ये वाला प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में, लंब का क्या हो जाएगा स्क्वायर होगा। अब ये क्या हो गया बराबर क्या हो गया आधार का स्क्वायर हुआ, आधार का स्क्वायर है, इस साइड आएगा तो रूट में। इसको जो है ना इसको रफली करके रख लेना, मतलब ये एक तरह का सूत्र प्रूव कर दिए, ठीक है। इसको जब इधर लाएगा तो क्या हो जाएगा ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट में। अच्छा कर्ण को किससे सूचित करेंगे एच से, इसको पी से, इसको बी से। यहाँ पे स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी स्क्वायर लिखा है। स्क्वायर इस साइड आएगा तो किस में आएगा रूट में ना, रूट में। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं एच माइनस पी का स्क्वायर, एच माइनस रूट अंडर एच माइनस पी का, एच का भी स्क्वायर और पी का भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर होगा। यहाँ तक बस यहीं तक छापो तो पहले फटाक से। हाँ ये बी का स्क्वायर नहीं होगा, देखो बी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर एच का स्क्वायर और पी का स्क्वायर। इसको छापो जल्दी से मिटाएंगे। देखो हो गया इस वाला नहीं हुआ। देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है 10p माइनस क्या निकालने
कोट आर को निकालने बोल रहा है। हमको फिगर दिया हुआ था, क्या बोला था, पी क्यू बराबर कितना है 12, और ये क्या था पी आर बराबर 13, क्यू आर बराबर हमको मान नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो पाइथागोरस पर देखो हम यहाँ लिख दिए पी क्यू बराबर कितना दिया था 12, क्यू आर बराबर कुछ नहीं, और यहाँ पे पी आर बराबर 13। तो पी क्यू को हम क्या बोलेंगे, लंब बोलेंगे। इसको किससे सूचित करते हैं, पी से लिख दिए। उसका बाद ये वाला देखो क्या लिखा है क्यू आर को किससे सूचित करेंगे, क्यू आर को बी से सूचित करेंगे, आधार। ठीक है, और कर्ण को एच से सूचित करते हैं, एच इसका मान कितना हो गया, एच हो गया। तो इसका मतलब हमको क्या नहीं दिया है, आधार नहीं दिया है। पाइथागोरस प्रमेय में अभी हम बताए थे कि आधार बराबर क्या होता है, आधार मतलब बी बराबर क्या होता है, रूट अंडर एच का स्क्वायर माइनस पी का स्क्वायर। इधर भी निकाले थे। अब देखो जब एच का स्क्वायर हो गया तो एच का मान कितना है, 13, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 13 का स्क्वायर। अब पी का मान कितना दिया है, पी का मान दिया है 12, तो हम 12 का क्या लिखेंगे स्क्वायर। कोई दुख होना भी नहीं चाहिए बी। अब बताओ इसको जब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 13 का, इधर मिटा देते हैं इस साइड, 13 में स्क्वायर नहीं है दिया, 13 में स्क्वायर ना दिए हैं। देखो यह एच का स्क्वायर, इसका मतलब 13 का भी स्क्वायर। देखो ये क्या हो जाएगा, इसको क्या बार लिखना होगा, अब b बराबर इसको हमको लिखेंगे 2 बार, 13 गुने 13 लिखेंगे। अब प्लस तो माइनस तो माइनस, इसको भी क्या बार लिखना होगा 2 बार, 12 गुने 12। तो देखो 13 का जब करेंगे गुना तो 100 कितना होगा 69 होगा, रूट अंडर 169। इसको जब गुना करोगे 169, 12 को 12 बार जब गुना करोगे तो 144 बी का मान हुआ। अब बी का मान बराबर क्या, ये इसको जब घटाओगे तो 25 होता है, कितना होता है 25 को जब हम लिखेंगे तो कितना लिखेंगे 5 गुने 5, इसका मतलब बी बराबर 5। कोई दुख, बी को हम क्या बोलते हैं आधार ना, आधार बोलते हैं, आधार बराबर 5 आया। अब देखो हमको पी दिया है, बी दिया है और एच दिया है। अब देखो ये कौन पी के लिए ये सब है। अब हम क्या एगो ऐसे करके त्रिभुज बना दो, तो ऐसे करके जब उल्टाओगे ऐसे पकड़ो और ऐसे उल्टा दो तो ये पी आ जाएगा, यहाँ नीचे यहाँ आ जाएगा। और ये वाला कोण इधर जब उल्टाया तो यहाँ पे 90 डिग्री बना। ये कौन सा कोण है, क्यू का ना, क्यू का कोण है। और ये आर कहाँ चल जाएगा ऊपर, और ये आ जाएगा ऐसे। अब पी क्यू बराबर कितना 12 ना, और इसका मन कितना निकाला, उधर देखो 5 निकाले, आज का मान 13। अब पहले क्या बोला है 10p और माइनस कोट आर का मान बोला है निकालने के लिए, 10p माइनस कोट आर का बोला है मान निकालने के लिए, ना लिखा था। अरे रुको सुनो यहाँ 10p माइनस कोट आर। 10p के लिए p कौन होगा, देखो 10p के लिए क्या होता है p बटे b ना होगा। देखो 10 बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। और इसका भी क्या हो जाएगा कोट का आधार बटे लंब। इसको किससे सूचित करेंगे p से, इसको b से, माइनस इसको b से और इसको p से। अब देखो कोण P के लिए ना, कौन सा कोण के लिए P के लिए, कोण P वाला ये वाला मान है, इसका P कौन होगा 5 ना होगा। तो हम यहाँ इसका क्या लिख सकते हैं, इधर लिख सकते हैं 5। अब इसका यहाँ क्या है B ना है। अब इसके लिए B कौन होगा आधार ये वाला, तो हम लिख सकते हैं यहाँ 12, 5 बटे 12। ये क्या होगा आधार बटे लंब। आधार का मान कितना है, सुनो कोट आर के लिए ना, कोट आर के लिए, इसके लिए आर कौन सी हो जाएगा ये वाला मान हम कितना निकाले थे 5 निकाले थे। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 5। और ये देखो इसके लिए अब ये आधार है ना,
और इसका कर्ण कितना है, पी कितना है 12 ना, 12। अब देखो इसको हम ऐसे करके यहाँ से भी कटा सकते हैं, कितना हो जाएगा 0 होगा। 3 नंबर में क्या बोला था, साइन ए बराबर जो था 3/4 हमको दिया हुआ था, और क्या बोला था निकालने के लिए, कॉस ए और टेन ए। कॉस बोला था या साइन बोला था रे, हाँ कॉस ए और टेन ए का मान बोल रहा था निकालने के लिए। तो हम सबसे पहले क्या किए, साइन ए बराबर क्या होता है P/H। तो हम P मतलब 3 किसका मान है, 3 है P का मान, और H का मान कितना है, H का मान 4 है, तो H का मान 4 लिख दिए। B बराबर पता हमको नहीं है, छोड़ दिए। अब क्या किए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस तो बता दिए थे कल प्रमेय। अब देखो B बराबर क्या होता है, B बराबर क्या होता है H का स्क्वायर माइनस P का स्क्वायर। H का मान हमको पहले से दिया हुआ था कितना है 4, 4 का स्क्वायर लिख दिए, माइनस तो माइनस, P के जगह पे कितना है 3, 3 का स्क्वायर। अब 4 को हम क्या बार लिखे, स्क्वायर था तो इसको 2 बार लिख दिए, और उसी तरह से इसको भी क्या बार लिखे 2 बार। 4 का 4 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 16, 3 का 3 बार पढ़ेंगे तो 9, 16 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा 7, रूट में है तो रूट में। अब देखो कॉस ए बराबर फार्मूला क्या होता है, कॉस ए बराबर होता है B/H। B का मान कितना है, B का मान 7, 7 है ना, है √7, तो √7 लिख लिए। H का मान कितना है 4, तो यहाँ पे 4 का मान लिख दिए। टेन बराबर क्या होता है P/B। P का मान कितना है रे, P का मान है यहाँ पे 3, तो 3 लिख दिए। B का मान कितना है √7, √7 लिख दिए, खत्म हो गया नंबर। क्या बोल रहा है 4 नंबर साहब, 4 नंबर क्या बोला है 15 cot A, 15 cot A बराबर कितना है 8 क्या 18, 8 है, कितना है 8 है। तो क्या निकालने बोल रहा है, साइन ए और साइन ए और सेक ए को निकालने बोल रहा है। साइन ए और सेक ए को निकालने बोल रहा है। हम क्या करेंगे, देखो ये देखो ये दोनों आपस में किस में है, गुना में, और गुना है उस साइड जगह किस में जाएगा भाग में। तो हम क्या लिखेंगे कॉट ए, तो कॉट ए ये वाला उड़ के इधर आ जाता है, तो इधर आएगा तो क्या होगा 8/15। अब बताओ कॉट बराबर फार्मूला क्या होता है हमको, कॉट बराबर हम क्या जानते हैं B/P होता है, बतलेला B/P होता है। तो इसका मतलब ये किसका मान है B का, और ये वाला मान किसका है P का। अब बताओ जरा गो इसमें क्या नहीं दिया है, क्या नहीं दिया है, देखो P दिया हुआ है, B दिया हुआ है, और क्या नहीं दिया है H ना दिया, H नहीं दिया। तो हम क्या करेंगे H का मान निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पे H, P का मान कितना है 15 लिख दिए, B का मान कितना है 8 है, H का मान हमको दिया हुआ किधर है नहीं, तो हम H का मान निकालना पड़ेगा। अब देखो उसके बाद क्या बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय। देखो पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है, हम लोग B का H बराबर क्या, H बराबर ना बताए थे कर्ण बराबर फार्मूला, कर्ण बराबर बताए थे फार्मूला। इसमें क्या होता है कर्ण बराबर, तो कर्ण बराबर लिखाए थे कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या बोले थे कर्ण के बराबर होता है। मतलब ऐसे के सुनो, ऐसे कोई त्रिभुज है, ये वाला लकीर और वाला लकीर इसके बराबर होता है, बताए थे। इसको बोलते हैं लंब, इसको बोलते हैं आधार, और इसको कर्ण। मतलब ई वाला अकल्ले कर्ण के बराबर होता है, ई दोनों को जोड़ने के बाद, मतलब लंब को और आधार को। इतना टा बताए थे। आप बताओ इधर अगर जो स्क्वायर करेंगे तो इधर पूरे पे स्क्वायर करना होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा इतना ज़्यादा फार्मूला टाइप का निकालेगा। चलो निकाल दिया है तो निकालिए दो, ये क्या हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर होगा,
इसको याद कर लो। कर्ण को किससे सूचित करते हैं? एच से। तो एच का स्क्वायर बराबर क्या हो गया? पी का स्क्वायर और प्लस बी का स्क्वायर हो गया। ये स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में। इस तरह से मेरा क्या हो गया? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ये न होता है। तो अगर यदि एच बराबर हम डायरेक्ट अगर यहाँ नहीं लिख सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय में, इतना निकालना कोई जरूरी नहीं है। इतना मान रख करके हम क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो कल निकालने के लिए सिखा दिए थे, बताए थे ना। तो इतना ज़्यादा नहीं लिखना है, ताम जाम डायरेक्ट यहाँ हम क्या करेंगे? ओहो, डायरेक्ट याद कर लेंगे और यहाँ तक ऐसे करके लिख देना है। इसको भी मिटा दो। इसका मतलब क्या हो जाएगा? एच बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। अब बताओ पी का मान कितना है? पर क्या हो जाएगा? पी का मान कितना है? पी का मान 15 है। तो इसका मतलब यहाँ क्या हो जाएगा? रूट अंडर पी के जगह पे 15 का क्या लिखेंगे? स्क्वायर लिखेंगे। इधर क्या है? बी तो बी के जगह कितना लिखेंगे? 8 का स्क्वायर होगा। अब बताओ एच तो एच, 15 का स्क्वायर मतलब 15 को क्या बार गुना करना होगा? 2 बार। 15 गुने 15, यहाँ प्लस तो प्लस, यहाँ कितना लिखेंगे? 8 गुने 8, ये कितना हो जाएगा? 225 होता है प्लस 64, ये ना होगा। इसको जब जोड़ेंगे तो 5 4 9, 6 2 8 1, 6 2 8 और 2 तो 289। जब इसको तोड़ेगा ना 17 गुना 17 होता है। कितना था? 17 गुने 17, ये ना होता है। अच्छा, अब बताओ 17, तो इसका मतलब एच का मान कितना आया? 17 आया। निकालने क्या बोला है? निकालने बोला हम लोग को क्या? साइन ए और सेक ए को बोला है निकालने के लिए। साइन ए और सेक ए को देखो, साइन ए और सेक ए। साइन बराबर क्या हो जाएगा? पी बटे एच ना, पी बटे एच होगा। इसका क्या होगा? सेक का एच बटे बी। पी का मान कितना है? पी का मान 15 है। हम यहाँ क्या लिखेंगे? 15। एच का मान दिया है 17, निकाले। यहाँ हम क्या लिखेंगे? 17 लिखेंगे। इसमें एच का मान कितना है? एच का मान भी 17। अब बी का मान कितना है? बी का मान 8 है, तो हम यहाँ 8 लिख देंगे। यही मेरा क्या हो जाएगा? आंसर होगा। जल्दी करो।